जब इंसान के अंदर चेतना या फिर कहें कि कॉन्शियसनेस आई तो वो जानवरों की कैटेगरी से अलग हो गया। इसके साथ ही उसके अंदर सही गलत के अंतर का बोध भी आया। नतीजतन एक झुंड जानवरों की इस श्रेणी से स्वयं को अलग कर खुद को समाज का दर्जा देता है। इंसानियत जैसे शब्द की उत्पत्ति होती है और सामाजिकता का चलन शुरू होता है। एक समाज, एक इंसान या कहे तो इंसानी तौर पर अगर देखा जाए तो मौत हमेशा दुखद होती है, फिर चाहे वो आम इंसान की हो या फिर किसी सेलिब्रिटी की। कोई ना कोई इंसान इसका शोक जरूर मना रहा होता है। ये कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें दुख मना रहे व्यक्ति से सहजता की उम्मीद करना भी बेईमानी जैसी चीज है। इंसान इस दौरान बहुत कुछ से गुजर रहा होता है और यही वो समय होता है जब उसके सामने खड़े इंसान से उसकी साइकोलॉजी को समझने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि यही इंसानियत है, यही सामाजिकता है। मगर ये बुरा होने के साथ साथ काफी डरावना भी है कि किसी की मौत किसी के लिए फायदे का मौका बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ सामाजिक तौर पर शर्म की बात है, बल्कि इंसानी तौर पर भी आप फेल होते हैं। शेफाली जरीवाला, कांटा लगा गर्ल, एक बिग बॉस सेलिब्रिटी की अचानक मौत हो गई। शेफाली एक सेलिब्रिटी थी, उम्र से पहले चली गई। हालांकि किसी का चले जाना, फिर चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बेहद तकलीफ देह होता है, मगर उम्र से पहले कोई चला जाए तो तकलीफ ज्यादा होती है। जाहिर है शेफाली के पति और उनका परिवार इस दौरान इसी तकलीफ से गुजर भी रहे होंगे, मगर इस दुख को अपने फायदे के लिए तमाशा बनाने वाले एक हुजूम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो थे पेपराजी। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद से मीडिया और पेपराजी के ऐसे डिस्टर्बिंग पैटर्न्स देखने को मिले हैं जिन्हें कुछ जगहों पर खराब जर्नलिज्म या फिर इनसेंसिटिव कवरेज के रूप में डिस्क्राइब इजीली किया जा सकता है। हालांकि सभी कवरेज इतनी गलत नहीं है, लेकिन जर्नलिज्म का एक जरूरी हिस्सा इस बार अपने एथिक्स भूलता हुआ नजर आया है, खासकर जिस तरह से शेफाली की हेल्थ, अपीयरेंस और उसकी डेथ को फ्रेम किया गया है, वो निहायत ही बेहुदा है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कितनी बुरी तरह से मीडिया ने महज टीआरपी के लिए शेफाली की मौत का मजाक बनाकर रख दिया। बिना किसी ठोस जानकारी के उनकी मौत को हार्ट अटैक बता दिया, बल्कि उनकी मेडिकल प्राइवेसी की भी धज्जियां उड़ाई गई। इस वीडियो में बात होगी मीडिया के ऑब्सेशन विद शेफालीज अपीयरेंस पर, बेमतलब की क्लिकबेट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भी, और साथ ही बिना समय बिना सिचुएशन देखे इतनी इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग की जिसे देखकर किसी भी इंसान को शर्म आ जाए। अंत में आपको ये भी बताएंगे कि मीडिया के इस इनसेंसिटिव कवरेज पर किस सेलिब्रिटी ने क्या कुछ कहा। इधर शेफाली की मौत हुई और उधर मीडिया ने शेफाली की मौत को ग्लूटाथियोन, विटामिन सी और स्टेम सेल थेरेपी जैसी एंटी एज इंजेक्शन से जोड़ने की ऐसी जल्दबाजी दिखाई कि लोगों को एक पल को उनकी बातों पर यकीन हो गया, जबकि तब तक ना तो कोई मेडिकल एविडेंस आया था और ना ही शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब इससे हुआ ये कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, साथ ही हेल्थ और कॉस्मेटिक थेरेपीज को लेकर भी लोगों के मन में एक डर बैठ गया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला नैरेटिव हेल्थ अवेयरनेस की जगह ब्लेमिंग पर शिफ्ट हो गया। लोग शेफाली को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे। शेफाली की प्राइवेट लाइफ की चॉइसेस को भी एक स्टिग्मा बनाकर रख दिया। खूब हुल्लड़बाजी हुई, हो हल्ला हुआ, मगर जब सही रिपोर्ट आई तो क्या किसी ने माफी मांगी? जवाब है हमेशा की तरह नहीं। पिछले लंबे समय से एपिलेप्सी से जूझ रही शेफाली ने अपने इंटरव्यूज में इसके बारे में खुलकर बताया था। बावजूद इसके मीडिया हाउसेज ने शेफाली की मौत के बाद इसको डिस्कशन का मुद्दा ही बना दिया। कुछ हेडलाइंस और कवरेज में तो इसे शेफाली की हिडन इलनेस ही बता दिया। जाहिर है इससे फिर शेफाली की इमेज खराब हुई। उनके मेडिकल कंडीशन का भी मजाक बना, जिसमें लोगों को ये जताया गया कि शेफाली लंबे समय से बीमार थी और वो इस बीमारी के बारे में सबसे छिपा रही थी। एपिलेप्सी को डिस्कशन का मुद्दा बनाने से कोई एजुकेट हुआ हो या फिर नहीं, लेकिन मीडिया चैनल्स के इन वीडियोस पर क्लिक्स तो डेफिनेटली बढ़ ही गए। कई रिपोर्ट्स में शेफाली की आइडेंटिटी को कांटा लगा गर्ल के रूप में पेश किया गया और उनकी उम्र बढ़ने से रोकने की कोशिशों पर ज्यादा अटेंशन दिया गया, जिससे आम जनता को ये लगा कि शेफाली के घमंड, सुंदर दिखने की चाहत और सेल्फ ऑब्सेशन ने ही शेफाली की मौत में भूमिका निभाई है। ये सब शेफाली की लेगेसी के लिए, शेफाली की आइडेंटिटी के लिए डीह्यूमनाइजिंग है, डिमीनिंग है। इन सारी हरकतों ने शेफाली जैसी एम्बिशियस लड़की को एक मीम मटेरियल बनाकर रख दिया, जो आम नागरिक की नजर में सभी महिलाओं के लिए टॉक्सिक नैरेटिव सेट करता है। टीआरपी और लाइक्स की भूख ऐसी कि कुछ मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बड़ी ही गैर जिम्मेदारी से शेफाली की मौत को मर्डर और फाउल प्ले का रूप दे दिया,
बिग बॉस को और बिग बॉस में आने वाले लोगों को श्रापित तो बताया ही, और साथ ही साथ कईयों ने शेफाली की मौत को डार्क सीक्रेट्स के साथ हुई एक मिस्टीरियस डेथ भी बता दिया। जरा सोच कर देखिए, एक परिवार के तौर पर ये कितना दुख देने वाली बात है कि एक ओर जब आपके घर में आपका कोई अपना चला गया हो और दूसरी ओर लोग आपको ही उसकी मौत का जिम्मेदार बताने लगे। क्लिक बेट के लिए ये सब बेसलेस सेंसेशनलिज्म नहीं तो फिर और क्या है, जो किसी के साथ हुई ट्रेजेडी को शोर में बदलकर मरने वाले की फैमिली को ढंग से दुख भी ना मनाने दे। ये सामाजिकता और इंसानियत का कौन सा रूप है? मीडिया का ये बेतुका शोर जो हमें सुनाई दिया, वो शोर फिल्मी दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों को भी सुनाई दिया, जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने शेफाली की मौत के दौरान हुई मीडिया कवरेज को इनसेंसिटिव बताया। वरुण ने कहा कि कोई भी ऐसे अपनी फाइनल जर्नी को कवर होते नहीं देखना चाहेगा। वहीं जानवी कपूर ने भी वरुण धवन की इस इंस्टाग्राम स्टोरी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। मॉडल एक्टर पारस छाबड़ा, जो शेफाली के अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं, उनका गुस्सा भी मीडिया पर फूटा। असल में बीते दिनों शेफाली के पति पराग त्यागी का एक वीडियो अपना पेट घुमाते हुए वायरल हो रहा था, जिस पर उनकी ट्रोलिंग हो रही थी कि एक और पत्नी की मौत हो गई और दूसरी ओर वो अपना कुत्ता घुमा रहा है। और इसी बात पर पारस छाबड़ा एक जर्नलिस्ट पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि कोई मर गया है और तुम लोग बहुत ही बेकार काम करते हो। फिलहाल लोग पारस छाबड़ा के इस रिएक्शन की सराहना कर रहे हैं। मीडिया ने शेफाली की मौत को एम्पैथी देने की जगह एक तमाशा बना दिया। जिस ऑडियंस के लिए ये पेपराजी आए दिन ऐसी हरकतें करते हैं, आज उसी ऑडियंस ने ही सोशल मीडिया पर पेपराजी को जमकर लताड़ा है, उन्हें इनसेंसिटिव बताया है। ये बिहेवियर न केवल घटिया जर्नलिज्म है, बल्कि सोशल और इमोशनल तौर पर भी काफी हार्मफुल है। पेपराजी ने तो शेफाली की अर्थी की वीडियोस और उनके घर परिवार के दुख भरे इमोशनल मोमेंट्स तक कैप्चर किए हैं, क्योंकि पेपराजी को तो बस फोटो चाहिए, फिर चाहे वो आलिया भट्ट की बालकनी से उनके पर्सनल मोमेंट्स कैप्चर करना हो या फिर कैटरीना के वैकेशंस को गुपचुप कवर करना हो, मलाइका और जानवी कपूर की जिम से आते जाते हुए फोटो वीडियोस लेना हो या फिर सुशांत की मौत पर रिया चक्रवर्ती को घेर कर कवर करना हो। पेपराजी ने हमेशा से ही सेलिब्रिटीज की पर्सनल स्पेस को इन्वेड किया है, पर सवाल यह है कि मीडिया का ये तबका आखिर किस हद तक और कब तक एंगेजमेंट और टीआरपी के लिए इनसेंसिटिविटी की ऐसी सीमाएं पार करता रहेगा। आप इस पर अपनी राय जरूर हमसे शेयर करें।